और और साथ ही साथ मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम जी जुड़ गए हैं, जो इस वक्त अयोध्या में हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे ही शुरुआत करूंगा। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि हम लोगों को, कार्यकर्ताओं को, हम प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहे हैं, इससे निराश होने की जरूरत नहीं है, उनको आगे का काम करना चाहिए। आप अयोध्या पहुंच गए, क्या कहना चाहेंगे अपने अध्यक्ष को? फोन करते हैं। देखिए, अयोध्या पहुंचने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अयोध्या आना, श्री रामलला का दर्शन करना, यह आस्था का विषय है और भगवान राम हमारी आस्था के आधार है। भगवान राम हमारी आस्था के शिखर हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिन्हें हम अखिल कोट ब्रह्मांड नायक राम कहते हैं, उनकी जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण का फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ। और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब नहीं आया था दीपक जी, उसके पहले सभी राजनीतिक दलों ने ये सामूहिक रूप से एक बार नहीं 1000 बार ये बात कही थी कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा हम उसका सम्मान करेंगे। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नामक एक ट्रस्ट का गठन हुआ और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजक है। तो ऐसे में किसी का भी राम मंदिर के इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार करना मुझे नहीं लगता कि ये उचित है, क्योंकि राम करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। जहां तक सवाल कांग्रेस पार्टी का है, तो कांग्रेस पार्टी कभी राम विरोधी नहीं हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी की पार्टी है। वो महात्मा गांधी जिनकी हर सभा की शुरुआत होती थी, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, क्या महात्मा गांधी बीजेपी के थे? कांग्रेस पार्टी राजीव गांधी की पार्टी है। वो राजीव गांधी जिन्होंने श्री राम मंदिर के ताला खुलवाने का काम किया, शिलान्यास का काम किया, क्या राजीव गांधी भी भाजपा के थे? कांग्रेस पार्टी में करोड़ों ऐसे हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जो भगवान राम को अपना इष्ट मानते हैं, जिनकी आस्था राम में है। तो अगर राम मंदिर के निर्माण का, प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिलता है, राम मंदिर के समारोह का निमंत्रण मिलना, यह हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। लेकिन मंदिर के निमंत्रण को ठुकराना, मुझे लगता है ये दुर्भाग्य का विषय। इसमें लेकिन बट परंतु किंतु नहीं है। और दीपक जी, एक बात साफ मैं कर देना चाहता हूं, राम को किसी एक पार्टी का समझ लेना ये भारी भूल होगी। राम को किसी एक पार्टी का, एक दल का, एक राजनीतिक दल का, एक राज्य का, एक जाति का, एक धर्म का समझ लेना भूल होगी। राम को तो किसी देश की सीमाओं में कैद भी नहीं किया जा सकता। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, सनातन धर्म जो सर्वे भवन्तु सुखिना का उद्घोष करता है, उससे बड़ा सेक्युलरिज्म कहां होगा? महात्मा गांधी रोज रामधुन गाते थे, लेकिन वो सबसे बड़े सेक्युलर महात्मा गांधी से बड़ा कोई सेक्युलर हो सकता है? राजीव गांधी जी से बड़ा कोई सेक्युलर हो सकता है? हाँ, एक बात जरूर है कि राम मंदिर के निमंत्रण को जो अस्वीकार करने का काम किया गया है कुछ नेताओं के द्वारा, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि राम को एक पार्टी तक सीमित न किया जाए। राम सबके हैं। राम कोई बीजेपी के थोड़े ही है। बीजेपी की उत्पत्ति 1980 में हुई। राम कोई आरएसएस के थोड़े ही। आरएसएस 1925 में आरएसएस की उत्पत्ति हुई। राम तो अखिल कोट ब्रह्मांड नायक राम है। पर महाराज जी, आचार्य जी, आप ही की पार्टी ने न्योते को ठुकरा कर इसका कॉपीराइट तो बीजेपी को दे दिया। क्या आपकी पार्टी के नेता इतने समझदार नहीं है कि भगवान श्री राम, जिनके नाम पर, जिनके काम पर पूरा ब्रह्मांड चलता है, जिनके आदर्शों पर पूरा ब्रह्मांड चलता है, उसका कॉपीराइट आपकी पार्टी के लोग निमंत्रण ठुकराकर बीजेपी को दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये बीजेपी आरएसएस का कार्यक्रम है? देखिए, पहली बात तो यह है, मैं भगवान राम को राजनीति से ऊपर मानता हूँ। भगवान राम को राजनीति में घसीटना गलत है, लेकिन ये अलग बात है कि भगवान राम के नाम पर राजनीति हुई है। और भगवान राम क्योंकि भारत की जनमानस के मानसिक पटल पर और भारत के जनमानस के हृदय में रहते हैं, तो जो चीज जनता को प्रभावित करती है उस पर राजनीति होना स्वाभाविक है। भगवान राम के नाम पे आज भी राजनीति हो रही है। भगवान राम के नाम पे राजनीति होगी, लेकिन मैं राम को राजनीति का विषय नहीं मानता, मैं आस्था का विषय मानता हूं। परंतु मैं सभी विपक्ष के सभी नेताओं से कहना चाहता हूं कि अगर आप राम को सिर्फ भाजपा का मान लेंगे, राम को भाजपा को सौंप देंगे, अयोध्या को भाजपा का मान लेंगे,
ये तो बहुत भयंकर भूल होगी। करोड़ों ऐसे हिंदू कार्यकर्ता हैं, नेता हैं जो बीजेपी में नहीं है, कांग्रेस में है, लेकिन राम को मानते हैं, तो उनके दिलों को ठेस पहुंची है। मैं खुद पीड़ित हूं, मुझे उम्मीद थी, मुझे अपेक्षा थी, और मैं ये बात बड़े भारी मन से कह रहा हूं कि मैं जिस पार्टी में हूं वो पार्टी भगवान राम के मंदिर के निमंत्रण को ठुकरा रही है। ये का विषय। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र है। कांग्रेस पार्टी में अपने विचारों को रखने की आजादी है। कांग्रेस पार्टी में वो नेता भी हैं जो राम के मंदिर के निमंत्रण को ठुकराने के पक्ष में है, और हम भी हैं जो हम राम के निमंत्रण को, राम मंदिर के निमंत्रण को स्वीकार। ठीक है, लेकिन प्रमोद कश्यप जी, ये कौन सी विचारधारा है कांग्रेस में? मैं बड़ा स्पष्ट आज आरोप लगा है सुधांशु त्रिवेदी जी की तरफ से कल, कि बोले ये नेहरू की कांग्रेस है जिन्होंने सोमनाथ मंदिर का विरोध किया था। ये गांधी की कांग्रेस नहीं है जो राम राज्य की बात करते हैं, और वो चिट्ठी पत्री जयराम रमेश जी ही पूरे सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं कि देखिए हाँ, नेहरू जी ने विरोध किया था सोमनाथ मंदिर का। तो वो तो साबित कर रहे हैं कि हाँ, राम बीजेपी का कॉपीराइट है। देखिए दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का तो फर्ज बनता है कांग्रेस को कोसना। बीजेपी चाहती है कांग्रेस हिंदू विरोधी घोषित हो जाए ताकि पूरे हिंदुओं का समर्थन उसको मिल जाए। जो काम बीजेपी चाहती है, जो काम बीजेपी के नेता चाहते हैं, वही काम कांग्रेस के नेता करेंगे, तो फिर तो बात खत्म। जनगण मन अधिनायक जय हो जाएगा। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि राम बीजेपी के नहीं है, राम सबके हैं और सब राम के हैं। भगवान राम को बीजेपी को सौंप देना ठीक नहीं है। और ये सौंपना तो कांग्रेस के नेता ही कर रहे हैं, ये तो कांग्रेस के नेता ही सौंप रहे हैं ना। ये एक गंभीर विषय है कि ये क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे कौन लोग हैं। ये तो चिंतन का विषय, चिंता का विषय। और बड़ी मजेदार बात यह है दीपक जी कि जिन बड़े नेताओं ने भगवान राम के निमंत्रण पत्र को अस्वीकार करने की चिट्ठी जारी की है, उनके नाम में राम है। जयराम रमेश कम्युनिस्ट पार्टी के एक नेता हैं, उन्होंने भी चिट्ठी को अस्वीकार किया, राम के न्योते को अस्वीकार किया। उनका नाम है सीताराम येचुरी, उनके नाम में भी सीताराम है। जिनके नाम में सीताराम है, जिनके नाम में राम है, वो राम के निमंत्रण को, वो राम की मर्यादा को, वो राम के प्रभाव को, वो राम के प्रताप को, राम से विमुख होकर के भारत की राजनीति कैसे संभव है। तो आपको लग रहा है 2024 का